हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश माँ त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के बारे में कि सीटेट का पेपर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह क्लियर कर सकते हैं 5 ट्रिक और टिप्स के साथ में। ठीक है, तो सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आज मैं आपको 5 टिप्स और ट्रिक बताने वाली हूँ कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम में तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और इन ट्रिक को मैंने खुद पर भी अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद ही मैं आपको ये टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ। तो चलिए आइए आज डिस्कस करते हैं कि ये टिप्स और ट्रिक क्या हैं सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टोटल मार्क्स हमारे सीटेट के पेपर में कितने होते हैं, 150 मार्क्स। ठीक है, तो 150 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, 75 मार्क्स की आती है हमारी पेडागोजी और 75 मार्क्स का आता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन या जिस सब्जेक्ट में जो भी कंटेंट होता है वो पोर्शन आता है 75 मार्क्स का, और 75 मार्क्स इसमें आती है हमारी पेडागोजी। तो पेडागोजी का हमारा इसमें 50% वेटेज है। तो पेडागोजी के पोर्शंस को आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि आपका जो पेपर है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और पेडागोजी में आपको कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस की भी यूज़ करनी पड़ती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कि किस तरह से आप बच्चों के साथ में सिचुएशन को डील करेंगे। तो पेडागोजी के पोर्शंस को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना होता है कि बच्चों को सेंटर्ड में रखकर और बच्चों के इमोशंस को केयर करते हुए आप उन्हें कैसे चीज़ों को समझा सकते हैं जो बच्चों के ईजिली समझ में आ जाएं, और आप उनकी सिचुएशन को किस तरह से डील कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, और बच्चे आपसे डरे भी ना और बच्चों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आए जिससे वो अपने पढ़ाई को सीखने के लिए आगे के लिए एक्साइटेड हो, ना कि वो पढ़ाई से डरने लगे। तो पेडागोजिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अपना माइंडसेट इस तरह से करना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट करना होगा और इस तरह से करना होगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट को रखते हुए चीज़ों को अच्छे से बच्चों को समझा सकें और सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकें। तो पेडागोजिकल पोर्शन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बच्चों को इमोशंस को केयर करते हुए उन्हें किस तरह से समझाएं ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ऑप्शंस को जो टिक करना है आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ऑप्शंस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस को पढ़ते ही ऑप्शंस का अंदाजा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपने 4 ऑप्शंस पढ़ लिए हैं, आपको 4 ऑप्शंस ही सही लग रहे हैं, तो सब क्या करेंगे कि बड़े और पॉजिटिव ऑप्शंस को आप चूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप एक तो जो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ होगा 4 ऑप्शन में उस वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे, या पॉजिटिव जिस ऑप्शन में ज़्यादा पॉजिटिव सेंस की बात की गई होगी उस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, और ऑप्शंस में बोथ करेक्ट आंसर भी दिया रहता है, ABC बोथ करेक्ट और D होता है नन ऑफ दीज। तो जिसमें बोथ करेक्ट वाला ऑप्शन होगा वो वाला भी करेक्ट होगा मोस्टली हर सिचुएशन में। पेडागोजिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपना सिचुएशन को देखने का, बच्चे को सेंटर्ड में रखते हुए। ठीक है, ऑप्शन बड़ा गिवन होगा वो वाला आंसर होगा, या ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर होगा, या बोथ करेक्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड ट्रिक क्या हो गई है हमारी इसमें कि बड़ा और पॉजिटिव आंसर होगा, बोथ ट्रू वाला आंसर होगा और ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड ट्रिक की। तो थर्ड ट्रिक क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट कि जो ऑप्शंस में पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट दिया होता है आपको ऑप्शंस में उसको पहचानना होगा कि जो कौन सा निगेटिव कॉन्सेप्ट है, कौन सा निगेटिव ऑप्शन है और कौन सा पॉजिटिव ऑप्शन है। तो हमें निगेटिव ऑप्शन को निगलेक्ट करना है, पॉजिटिव ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, और किस तरह से चूज़ करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, यानी कि हमें सकारात्मकता रखनी है ऑप्शन में और तब जाके वो ऑप्शन हमें चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें वर्ड्स की, यानी कि कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो किसी भी ऑप्शंस में दिए गए होते हैं। किसी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में दिए होते हैं, किसी में निगेटिव एटीट्यूड के साथ में दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स की बात करें तो पॉजिटिव वर्ड में आते हैं हमारे कारण का पता करें। ठीक है, सेकंड आता है प्रोत्साहन देना, थर्ड आता है सृजनात्मकता और फोर्थ आता है अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है चर्चा करें, कुछ गतिविधि करें, सर्वे करें, करके सीखें, भ्रमण करें। इस तरह के ऑप्शंस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कारण का पता करें। अगर हमें किसी ऑप्शन में ये देखने को मिलता है
कि बच्चे की कोई सिचुएशन है और बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है तो उसमें कारण का पता करें, तो हम ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि इसमें कारण का पता कर रहे हैं तो ये ऑप्शन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को भी चूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें प्रोत्साहन की, कि अगर बच्चे को कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, हमसे बच्चों को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें सृजनात्मकता की, कि किसी ऑप्शन में अगर हमें सृजनात्मकता दी गई है या क्रिएटिविटी वर्ड दिया गया है तो मोस्टली वही ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवसर दे। अगर आपको किसी ऑप्शंस में अवसर दे शब्द देखने को मिलता है, कारण का पता करें, अवसर दे, प्रोत्साहन दे, इस तरह के वर्ड जब आपको देखने को मिलते हैं तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें चर्चा करें। ऑप्शन में आपको चर्चा करें वर्ड देखने को मिलता है तो मोस्टली वो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, जिससे हमें अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो भी ऑप्शन हम उसका सही से चूज कर सकते हैं। और पेडागोजी का पोर्शन तो ऐसा है कि आप थोड़े सिचुएशन से कनेक्ट होकर देखें तो भी आपको उसके ऑप्शंस पता, उसका आंसर पता चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ गतिविधि करें, कि अगर बच्चा किसी सिचुएशन में कुछ गतिविधि कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, करके सीख रहा है, तो वो ऑप्शंस भी उसका करेक्ट होता है। ठीक है, सर्वे करें, अगर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलता है सर्वे करें तो भी वो ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट है करके सीखें, कि अगर किसी ऑप्शन में आपको करके सीखने वाला वर्ड्स देखने को मिलता है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, तो भी ये ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट है भ्रमण करें, यानी कि अगर किसी ऑप्शन में आपको भ्रमण करें देखने को वर्ड मिलता है, इसका मतलब है कि बच्चा एक्सपीरियंस से सीख रहा है चीज़ें, तो भी ये ऑप्शन करेक्ट होता है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में हमारे क्या आ जाते हैं, कारण का पता करें, प्रोत्साहन दें, सृजनात्मकता, अवसर दें, चर्चा करें, कुछ गतिविधि करें, सर्वे करें, करके सीखें और भ्रमण करें। इस तरह के पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। और आपको कौन से ऑप्शन निगलेक्ट करने हैं और कौन सा ऑप्शन चूज नहीं करना है, वो ऑप्शन है, वो टैग वर्ड है हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स। तो निगेटिव टैग वर्ड्स में कौन से वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट है इसमें केवल मात्र एक ही, कि अगर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और उसमें ये वर्ड आता है केवल मात्र एक ही, तो ये ऑप्शन तो आप देखते ही कट कर देना कि ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें आपको एज ए टीचर पूछा जाता है कि आप एज ए टीचर इस सिचुएशन में क्या करेंगे। कोई भी अगर सिचुएशन दी गई है और उसमें ऑप्शन दिया गया है कि प्रधानाचार्य से परामर्श लेना, तो हमारा ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट नहीं होगा, तो उस ऑप्शन को भी आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे कि ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। जिसमें नेक्स्ट है रटाना, कि अगर जिस ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलता है कि बच्चे को रटाएंगे, इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कठोर नियम, और नियम, कि जिस ऑप्शन में आपको कठोर नियम टाइप वर्ड देखने को मिलेगा वो ऑप्शन भी हमारा इसमें करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हतोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है, यानी कि उसे डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें उसे मोटिवेट करना है, तो इसलिए हतोत्साहित करना भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है वर्णन करना, अगर इसमें वर्णन करना शब्द आपको देखने को मिलता है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है पीटना, दंड देना, सजा देना, अगर किसी ऑप्शन में आपको पीटना, दंड देना, सजा देना इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं तो ये भी बच्चे को क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो ये वाले ऑप्शन में हमारा करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है कम नंबर देना, कि अगर आपको एज ए टीचर उसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप बच्चे को कम नंबर देंगे तो ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखने हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स देखने हैं। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आप ये कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए और पॉजिटिव टैग वर्ड्स में ये वाले कुछ वर्ड याद कर लीजिए, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे, चाहे आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर आप कुछ बेसिक थ्योरीज याद कर लेते हैं तो भी उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन थ्योरी से क्वेश्चन तो ज़रूरी आते हैं, तो आप ये थ्योरी कौन कौन से एक बार ये देख लीजिए कि कौन कौन सी वो थ्योरी हैं। तो सबसे पहले है इसमें पियाजे की जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। वागोत्स्की का जो सिद्धांत है उससे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आता है। आरटीई 2009 से भी क्वेश्चन आता है। एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मेन टॉपिक है इनसे तो क्वेश्चन आते ही हैं। मूल्यांकन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी। बुद्धि से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो है अनुवांशिकता और वातावरण, इससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।
और हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम यानी कि लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप ये कुछ मेन टॉपिक की थ्योरीज हैं, अगर आप ये देख लेंगे तो भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पेडागोजी के पोर्शन के लिए 75 मार्क्स आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं अगर आप ये 5 टिप और ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली टिप क्या है इसमें कि जो हमारा 75 मार्क्स की पेडागोजी आने वाली है उसमें आपको किस तरह से ऑप्शन चूज़ करने हैं, मैंने ये बताया आपको। तो क्या देखना है आपको, बड़े और पॉजिटिव सेंस वाले ऑप्शन देखने हैं, पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट देखते हुए देखने हैं। नेक्स्ट है कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को चूज़ करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये इन थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी याद कर लेने हैं। तो अगर आप इन टिप्स और ट्रिक के साथ में सीटेट 2022 और 23 के लिए तैयारी करेंगे और अपने पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर 100% क्लियर होगा ही, क्योंकि ये टिप और ट्रिक मैंने खुद के पेपर में भी अप्लाई की हुई हैं, तभी मैं आपको ये टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।